सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKES क्लास में। आज हम जो आगामी पेट 2025 में परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। जो 6-7 सितंबर में होने वाली परीक्षा है, जो कि आयोग द्वारा एकदम आयोग की ही जो सिलेबस है निर्धारित किया आयोग ने, उसी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा है कि उत्तर विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 का परिशिष्ट एक है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC जो है, जो प्रारंभिक परीक्षा पेट आयोजित की जाएगी, उसी ने रिलीज किया है ये सिलेबस। इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या होगी 100, यानी पेट में जो होगी आपकी परीक्षा उसमें 100 प्रश्न होंगे, तथा जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटा यानी 120 मिनट, और जो 100 प्रश्न होंगे यानी एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, यानी पूर्णांक होगा 100। तो इसमें देखते हैं जो सिलेबस में उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों को। तो इसमें देखिए पहले भारतीय इतिहास यानी जो इंडियन हिस्ट्री है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भारतीय इतिहास है इसमें से जो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे नंबर पर है वैदिक सभ्यता, तीसरा है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। मतलब बौद्ध धर्म में पूरा नहीं पढ़ना है, मतलब जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जैसे उनका जीवन, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तथा उनकी जो शिक्षाएं हैं यानी जो विनय पिटक, शोध पिटक, अभिधम्म पिटक, इनके बारे में पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद है जैन धर्म यानी जो महावीर स्वामी हैं, इनकी भी जीवनी और शिक्षाएं, माने इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो कौन कौन सी हैं, और प्लस उनकी जीवनी यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। उसके बाद है मौर्य शासक यानी अशोक, यानी मौर्य शासक में जितने भी जैसे बिंदुसार हैं और जितने बृहद्रथ हैं, ये भी जो है इनको नहीं पढ़ना है। सिर्फ मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है, कि उनमें जैसे मौर्य शासक सबसे उदार शासक मौर्य शासक जो हैं वो अशोक, उनकी जो शिलालेख हैं जैसे जो 14 हैं, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आइए गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश में से पढ़ना है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि गुप्त वंश में सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है बेसिकली वही पढ़ना है। बाकी जितने भी गुप्त शासक हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, ना कि जितने भी गुप्त शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर है हर्षवर्धन, यानी जो हर्षवर्धन है इनका एक हर्षवर्धन काल अलग से चलता है, तो हर्षवर्धन के काल में पढ़ना है। उसके बाद में राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। वैसे राजपूत काल ये जो 3 हैं इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो देनी है मॉडर्न हिस्ट्री को। अब यहाँ से आइए मराठा साम्राज्य, यानी मराठा साम्राज्य यानी छत्रपति शिवाजी के बाद से जितने भी राजा राम द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय, जितने भी नाना साहब, ये सब पढ़ना है। उसके बाद है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये है 1857 की बात कर रहा है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857, तो उसमें से पढ़ना है। बस उसमें क्या पढ़ना है कि जैसे लखनऊ में 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। उसमें 1857 के समय जो मुग़ल बादशाह कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो अब इसी तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद एक और है इस नीचे कि ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसमें क्या होगा जो ब्रिटिश वाला है, इसमें जैसे
पढ़ना पड़ेगा रैयतवाड़ी, जो दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, रैयतवाड़ी महालवाड़ी, ये सब पढ़ने हैं और कुछ नहीं। उसके बाद आएंगे हम इस पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट INM। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग जो 5 हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन तो इसी में आ जाएंगे, यानी स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, दूसरा है स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी तथा नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, उसके बाद विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यानी जितने भी ये हैं जैसे पार्लियामेंट सुधार, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार, ये सब नहीं है, इसमें एकदम दिया गया है विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942, जो सुभाष चंद्र बोस की थी आज़ाद हिंद फौज, वो पढ़ना है। फिर आइए देखते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में क्या दिया गया है, जियोग्राफी है उसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल मतलब जैसे नदी, पहाड़, जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। तो जिसमें नदियाँ हैं तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संशोधन, विशेषकर भारत के बारे में पढ़ना है, ना कि विश्व के बारे में। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी जो पॉलिटिकल होता है कि जैसे मान लीजिए भारत की सीमा किस किस देश से लगती है, ये सब बारे में। फिर जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, ये पढ़ना है जियोग्राफी में। उसके बाद आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी 1947 से 1951 तक, यानी जो हुआ था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वहीं तक पढ़ना है, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, यानी जो जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं उनके बारे में। उसके बाद पढ़ना मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे मान लो पूछ लिया जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी तो भारत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी मतलब जैसे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होगा यानी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। उसके बाद हरित क्रांति, उसके बाद दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। उसके बाद फिर आगे दिया गया है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी जो LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है वो। फिर 2014 के बाद आर्थिक सुधार, जैसे कृषि में ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST इत्यादि के बारे में पढ़ना है। बेसिकली वो GST से क्वेश्चन पूछेगा लगभग। फिर आगे देखते हैं जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें भारतीय संविधान में है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मतलब इसमें हो जाएगा कि मान लीजिए कि जैसे महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये हो जाएगा अमेरिका से। दूसरी बात है कि सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ से ले गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद जो राजनीतिक तत्व हैं DPSP, यानी जो DPSP है ये जो 36 से 51 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी
आप लोग देखे होंगे अधिकतर क्वेश्चन जो है आर्टिकल वाले आर्टिकल 1 से लगा के आर्टिकल 51 तक ही पूछे जाते हैं, लगभग यही। इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आदि। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन शासन में उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेन जो है वो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक। उसके बाद आ जाता है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। इसमें भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो जो इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये सिलेबस है, यानी जो 3 पढ़ना है 5 नंबर में। फिर आगे देखते हैं गणित वाला, जो प्रारंभिक गणित है वो सिलेबस, ये भी 5 नंबर का सिलेबस है, यानी 5 नंबर प्रारंभिक गणित से पूछा जाएगा। जिसमें पूर्ण संख्या की कौन सी है, भिन्न तथा दशमलव, फिर प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत यानी एवरेज। फिर आगे देखते हैं सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी के भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो जो इसमें भी सामान्य हिंदी के 5 नंबर, जैसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में। उसके बाद आ जाता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे। अपठित गद्यांश की एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें पढ़ के आप लोगों को छांटना है, और है अंग्रेजी व्याकरण। उसके बाद आ जाता है 10 नंबर पे रीजनिंग, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम मतलब ऑर्डर, रैंकिंग, ये पूछा जाएगा। रिलेशन हो जाएगा, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद समसामयिक जो है करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 11 नंबर पे समसामयिक करंट अफेयर्स भारत और विश्व का, यानी 10 नंबर में पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज। तो इसका तो हम 1 अगस्त से क्लास ले रहे हैं, आप लोग कहेंगे तो इसकी क्लास हम जो प्रीवियस, जो इससे पहले के करंट अफेयर्स वो भी करा देंगे। उसके बाद है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, ये भी करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के 20 नंबर यही हो जाते हैं, यानी 20 नंबर करंट अफेयर्स प्लस सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस। इसमें भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये हैं। दूसरा है देश, राजधानी और मुद्रा। उसके बाद है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो जो एक जैसे ये जो सब्जेक्ट है देश, राजधानी और मुद्रा जो है, इसे हम छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को पढ़ा देंगे, जिससे क्वेश्चन वहीं से आएगा लगभग। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी आप लोगों को हम एक वीडियो में पढ़ा देंगे कि कौन सा दिवस इम्पोर्टेंट जितने हैं, कि कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फिर विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये भी एक वीडियो में हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, माने कौन सा पर्यटन स्थल, जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, हम ये सब पढ़ा देंगे। और एक उसके बाद है विश्व एवं खेल, जैसे डूरंड कप किससे संबंध है ना, और ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चन। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये सब हम आप लोगों को करा देंगे। तो ये सिलेबस हो गया।
100 नंबर का। और इसमें जो वैकेंसी आएगी वो आएगी आपकी लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है 1 नंबर, और 2 नंबर पे जिसे लोअर PCS, हो सकता है UP ही कराए। और इसमें एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और एक कैग की वैकेंसी आने वाली थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन हो सकता है वो भी आए। तो आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि जो GS वाला पोर्शन है वो हम आपको अच्छे से कवर करा देंगे, इससे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग मैं 100% नहीं कह सकता कि उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक है क्वेश्चन वहीं से आएगा। और हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ा ही रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर एक नए वीडियो में करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।